टीचर बोला, बेटा अगर सच्चे दिल से प्रार्थना की जाए तो वो जरूर सफल होती है। छात्र बोला, रहने दो सर जी, अगर ऐसा होता तो आप मेरे सर नहीं ससुर जी होते। पप्पू का बाप बोला, बेटा 5 के बाद क्या आता है? पप्पू बोला, 6 और 7। बाप फिर बोला, वाह मेरा समझदार बेटा, और 6 और 7 के बाद क्या आता है? पप्पू बोला, 8, 9, 10। बाप बोला, क्या बात है बेटा, वाह वाह। और उसके बाद? पप्पू बोला, गुलाम बेगम बादशाह। अध्यापक बोला, हिंदी हमारी मातृभाषा है, इसे पितृभाषा क्यों नहीं बोलते? संता बोला, क्योंकि माताजी ने कभी पिताजी को बोलने का मौका ही नहीं दिया। संता बोला, तुम्हारी दुकान में इतनी सारी मिठाइयाँ रखी रहती है, कभी खाने का मन नहीं करता क्या? बंता बोला, मन तो बहुत करता है यार, लेकिन पापा मारेंगे, इस डर के मारे सिर्फ चाट कर वापस रख देता हूँ। Oh, no, 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 no. एक बार एक बदसूरत काला सा आदमी जुकाम की शिकायत लेकर डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने उसे सरसरी निगाहों से देखकर कहा कि वो अपने कपड़े उतार दे और जमीन पर हाथों को टिका दे। आदमी हैरान परेशान, लेकिन उसने वैसा ही किया जैसा डॉक्टर साहब ने करने को बोला था। डॉक्टर बोला, ठीक है, अब जानवरों की तरह चलिए और कमरे के दाएं कोने में जाइए। आदमी ने वैसा ही किया। डॉक्टर फिर बोला, ठीक है, अब बाएं कोने में जाइए। आदमी उधर चला गया। डॉक्टर फिर बोला, अब इस कोने में, अब उस कोने में, अब सामने, अब बीच में। आदमी घबराकर उठ गया और डॉक्टर साहब से बोला, डॉक्टर साहब कोई गंभीर बीमारी तो नहीं हो गई मुझे? डॉक्टर बोला, अरे नहीं, मामूली जुकाम है, ये 2 गोली ले लो, सुबह तक ठीक हो जाओगे। आदमी बोला, लेकिन डॉक्टर साहब फिर आपने मेरा 1 घंटे तक इस तरह परीक्षण क्यों किया? डॉक्टर बोला, कुछ नहीं यार, बात यह है कि मैंने एक काले रंग का सोफ़ा खरीदा है। मैं ये देखना चाहता था कि इस कमरे में वो सोफ़ा किस जगह पर ठीक दिखेगा। एक परेशान आदमी मनोचिकित्सक के पास गया और बोला, डॉक्टर साहब मैं बहुत परेशान हूँ। जब भी मैं अपने बिस्तर पर लेटता हूँ तो मुझे लगता है कि बिस्तर के नीचे कोई है। जब मैं बिस्तर के नीचे देखता हूँ तो लगता है बिस्तर पर कोई है। नीचे ऊपर यही करता रहता हूँ। रात भर सो नहीं पाता हूँ। मेरा इलाज कीजिए, नहीं तो मैं पागल हो जाऊँगा। डॉक्टर ने कहा, तुम्हारा इलाज लगभग 2 साल तक चलेगा। तुम्हें सप्ताह में 3 बार आना पड़ेगा। अगर तुमने मेरे बताए अनुसार किया तो तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे।
मरीज बोला, लेकिन डॉक्टर साहब, आपकी फीस कितनी होगी? डॉक्टर बोला, 100 रुपये प्रति मुलाकात। आदमी गरीब था, इसलिए फिर आने की कहकर चला गया। लगभग 6 महीने बाद वही आदमी डॉक्टर साहब को सड़क पर घूमते हुए मिला। डॉक्टर साहब, क्यों भाई, तुम फिर अपना इलाज करवाने क्यों नहीं आए? आदमी बोला, 100 रुपये प्रति मुलाकात में इलाज कैसे करवाऊं? मेरे पड़ोसी ने मेरा इलाज सिर्फ 20 रुपये में कर दिया। डॉक्टर बोला, अच्छा, वो कैसे? आदमी बोला, दरअसल वो एक बढ़ई है। उसने मेरे पलंग के चारों पाए सिर्फ 5 रुपये प्रति पाए के हिसाब से काट दिए। यमलोक के दरवाजे पर घंटी बजी तो यमराज ने जाकर दरवाजा खोला। उन्होंने बाहर देखा तो एक आदमी सामने खड़ा मिला। यमराज ने मुंह खोला ही था कुछ बोलने के लिए कि अचानक वो आदमी गायब हो गया। यमराज चौंके और फिर दरवाज़ा बंद कर लिया। यमराज अभी वापस मुड़े ही थे कि फिर दरवाजे की घंटी बजी। उन्होंने फिर दरवाज़ा खोला। उसी आदमी को फिर से सामने मौजूद पाया, लेकिन वो आदमी जैसे आया वैसे ही फिर गायब हो गया। ऐसा लगभग 3-4 बार हुआ तो यमराज अपना धैर्य खो बैठे और अब की बार उनको पकड़ ही लिया और उससे पूछा, क्या बात है भाई, ये क्या आना जाना लगा रखा है? मुझसे पंगा ले रहा है क्या? आदमी बड़ी ही सहजता पूर्वक बोला, अरे नहीं महाराज, दरअसल मैं तो वेंटिलेटर पर हूँ और ये डॉक्टर लोग ही हैं जो आपसे मस्ती कर रहे हैं। No, 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 no.